होडल में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जो चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है, उसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव उनकी कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार जीतेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इस उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 15 दिनों के अंदर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में दिग्गज नेता पार्टी में शामिल हुए। इससे उनकी पार्टी इस विधानसभा में काफी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा की जनता के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, जिसका खामियाजा कुलदीप बिश्नोई को इस उपचुनाव में उठाना पड़ेगा। उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर उतरेंगे और जल्द ही वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के उच्च नेताओं के साथ मीटिंग करके घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी कुलदीप बिश्नोई और उसके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट नहीं देगी। कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, लेकिन उससे उनके उम्मीदवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इस विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि आज किसानों की क्या हालत है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, जिनसे जनता अब भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है और अपना मन बना चुकी है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। इस उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतकर अपना हरियाणा में परचम लहराएगी। अभी कल ही इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव डिक्लेयर किया, उसके लिए हम उनका वेलकम करते हैं। और साथ ही हमारा तो पहले से ही इस पर विचार मंथन चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उनके भी वहाँ पर दौरे हुए, मैंने भी वहाँ पर वर्कर मीटिंग ली है। तो हम सब लोगों के टच में हैं और आप देख रहे हो कि किस तरह से आदमपुर के जो लोग किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले राजवीर सिंह रूडी मार्केट कमेटी के चेयरमैन आए, करण सिंह रनौलिया जो कि 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भी छोड़ करके हमारे साथ आए। अभी इसी 1 तारीख को प्रदीप बेनीवाल जो चौधरी पोखरमल जी के सुपुत्र हैं और पोखरमल भजनलाल जी के नाम से फर्म है, वही पार्टनर थे, वही सारे सर्वा मालिक थे। पोखरमल जी ही सारे देखते थे इनके। और अब प्रदीप बेनीवाल, ये कुलदीप तो कभी जनता का आदमी रहा ही नहीं है, तो दिल्ली का आदमी रहा है। 6 महीने तो विदेश में रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है, तो सारा कामकाज पीछे से प्रदीप बेनीवाल ही देखता था। अब प्रदीप बेनीवाल भी इनको छोड़ करके अभी 1 तारीख को दलबल के साथ में काफ़ी जो प्रोमिनेंट आदमी थे वो इलाके के हमारी पार्टी के साथ हमारे साथ में आए हैं 1 तारीख को। तो ये दर्शाता है कि लोगों में बदलाव के बयार हैं। हनुमान वर्मा जो एक बहुत बड़े नेता हैं वहाँ बिश्नोई समाज के, चुनाव भी कई बार उन्होंने लड़ा है, वो भी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से हनुमान बेनीवाल, तो वो भी हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से एकदम लोगों में आदमपुर में एकदम बदलाव के बयार है और इस कुलदीप बिश्नोई को सबक सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से इसने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, उससे लोगों के अंदर कुलदीप बिश्नोई के प्रति बहुत भारी गुस्सा है और वो चुनाव में सबक सिखाएंगे। जहाँ तक है हमारे जो मुद्दे तो आज मुद्दों की भरमार है। आज क्या हालत है, आज बेरोजगारी 37.3% पहुँच गई। पूरी तरह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार, खुली बोलियां लग रही हैं नौकरियों की। एमएलए, उनके बच्चे रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। उनके एमएलए का एक दूड़ाराम का ड्राइवर, वो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एचपीएससी का जो अधिकारी हैं वो करोड़ों रुपए के साथ में रिश्वत लेते हुए ऑफिस में पकड़े जा रहे हैं। एसएस बोर्ड का चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ा, उनके 15 आदमी स्टाफ के सस्पेंड हुए हैं। नौकरियां बोली लग रही हैं, 22-23 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। आज 1,82,000 पद खाली हैं। शिक्षा की व्यवस्था क्या है,
498 स्कूल इन्होंने 8 साल में बंद किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इसी साल में 191 स्कूल बंद किए, पिछले महीने 105 स्कूल बंद किए। तो पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है सरकार ने। आज शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, आज अस्पतालों की क्या हालत है। पूरा प्रदेश कर्जे में बांध दिया है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा आज 3.25 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। कहीं कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा, कहीं कोई मेट्रो लाइन 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई रेल की लाइन 1 इंच नहीं बढ़ी। डेवलपमेंट के सारे काम ठप है। सारे मुद्दे आएंगे और सबको इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई किस तरह से लोगों के, किसानों के साथ किस तरह से हो रहा है, उनके फसलों का दाम नहीं मिल रहा। ये सारे मुद्दे होंगे। तो आपकी पार्टी कब तक उम्मीदवार की घोषणा करेगी? अभी तो चुनाव आज ही कल डिक्लेयर हुआ है। अभी 7 से 14 तारीख तक नॉमिनेशन का टाइम है। हम सही समय पर सही उम्मीदवार जो मजबूती से हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी और आदमपुर में अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। तो क्या मानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या उसके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट भाजपा दे सकती है? ये भाजपा का मैटर है। वो कुलदीप बिश्नोई को इस काबिल समझती है या उसके बेटे को काबिल समझती है या दोनों को नहीं समझती, तीसरे को सोनाली फोगाट के परिवार को या किसी और को देना चाहती है, ये उनका मैटर है। तो आप मानते हैं सर जो 2024 का चुनाव है और जो आदमपुर का चुनाव है, इससे 2024 में भी फर्क पड़ेगा? 2024 में तो ये बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। लोग इंतजार में बैठे हैं, आज पूरा प्रदेश के अंदर पूरा अफरा तफरी व्याप्त है। आम आदमी पूरी तरह से परेशान है, चाहे किसी वर्ग का है। पूरी कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दी गई है, स्वास्थ्य की बिल्कुल ध्वस्त करके रख दी गई है। आज जो है पूरी तरह से जो प्रदेश जो इनके गलत फैसलों की वजह से आज पूरी तरह से परेशान है। जहाँ हरियाणा नंबर 1 पर था हुड्डा साहब के टाइम में, आज 14वें नंबर पर पहुँच गया। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, हमारा जो डेवलपमेंट का जो जिस तरह से जो हुआ था, बिजली के जो कारखाने लगाए गए, मेट्रो लाइन लगाई गई, हमारे ये IIT खोले, उनका मेडिकल कॉलेज खोले, तो इन्होंने तो शिक्षा व्यवस्था ही पूरी तरह से ठप कर दी। आज 1,82,000 पद खाली हैं। टीचरों के इन्होंने 26,000 पद खत्म कर दिए। तो ये आदमपुर जो उपचुनाव है, ये आपकी पार्टी मतलब पूरी तरह से जीत हासिल करेगी? पूरी तरह से तैयार है, इंतजार कर रहे हैं और इनको पूरी तरह से धूल चटाएंगे। आदमपुर में कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतेगी।